रसायन है, हनुमान जी वही रस पीते हैं। बाबा 2 महीना पहले या साल भर पहले बानर जा रहे हैं, एको बानर साल पहले जैया से कथा शुरू भई भैया तैया से विराजमान है। यही दिन कथा शुरू भई वही दिन यहाँ बंदर में हनुमान विराजमान य रघुनाथ कीर्तन तत 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 मस्तकानि वास परिपरिलोचन मारुति नमत शांतकम। जहाँ राम की कथा होती है वहाँ हमारे महाराज विराजमान हो जाते हैं। आप अच्छा ना आए हनुमान जी पक्का आएंगे। परसों से कथा प्रारंभ है, परसों से हनुमान जी का यहाँ बस इसके बाद भगवान जान पाए और उनके विश्वास करें। इससे बड़ा भाग्य और भाग्य और होने वाला ये संसार में सबसे अगर कुछ प्रिय है तो राम की कथा है। शंकर जी को अगर कुछ प्रिय है तो राम की कथा है। इसीलिए बाबा तुलसी कि जब पार्वती हिमाचल के यहाँ पैदा हो गई तो बाबा तुलसी लिखना शुरू करते हैं। अरे जब पार्वती राम की भजन भगवान की कथा भगवान की उपासना से आपको क्या मिलता है? आपके अंदर धर्म पैदा होता है। आज जिसके अंदर धर्म पैदा होता है उसकी स्थिति क्या होती है? जिम सरिता सागर मह जाई यद्यपि कामना नहीं। जैसे सारी नदियां बह के समुद्र में चली जाती हैं, सारी नदी जितनी नदी हैं सब जाकर के सागर में मिल जाती हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं कि संपत्ति वैसे ही सुख और संपत्ति सुख और धन तीन संपत्ति नहीं बुलाए अधर से जाई सुधीर भाई कराते हैं भैया उसके प्रमाण है। आधा बड़ा मालिक है वो आदमी, आधा बड़ा है उसकी 85 जून भी एक समय था। जापान अमेरिका जर्मनी में उसकी फैक्ट्री है, लेकिन वो आदमी जब सामने आते हैं हर 5 दिन की मेरी कथा महाकथा बड़ा होती है। सुधीर भाई जालान आप बैठते हैं जैसे आप कुर्सी लगाए हैं ऐसे 5 सदी जाती है पीछे ऐसे सामान्य कुर्सी पर बैठ कर सुनते हैं। एक धोती एक कुर्ता मारवाड़ी है। आज मारवाड़ी और गुजराती पारसी इतने धनी हैं
कि दुनिया में चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे अंबानी हो, ये पारसी और मारवाड़ी गुजराती में सबसे धनी है। जाइए घरों में देखिए सोने का मंदिर मिलेगा आपको। हमारे पास 2 लाख रुपया हो जाएगा तो सबसे पहले भगवान का नारा करते हैं। धन देखना है के पास जाकर देखिएगा, जितना धन है उतना धर्म है के पास। जब धर्म है तो सोचिए विश्व के धनी है। हम लोगों के पास 2 गाड़ी क्या हो गई, इतने अहंकार में डूब जाते हैं, उनके सामने खड़ा हो जाएगा तो रोमा के बराबर नहीं है। लेकिन इतने धार्मिक तो धर्म से धन आता है, बिना धर्म किए धन आने वाला नहीं है। सुख संपत्ति बिना बुलाए धर्मशील परिजाई सुहाए। जैसे माता पार्वती जन्म हिमाचल प्रदेश में बाबा तुलसी लिखते हैं, पूरा हिमाचल प्रदेश में वृद्धि होने लगी, पूरा हिमाचल प्रदेश विकसित होने लगा, पूरा हिमालय जड़ी से नदियां कल करके बहने लगी, आनंद की धारा बहने लगी। हे एक बात बताऊं, और बड़े मनोयोग से आप सुनते हो, यद्यपि दूर से आते हो, लेकिन बताएं बैठ सोचते हो सारी संख्या बल जाता है। भैया मैंने कहा जितने लोग बैठे मन से सुनते हैं तो एक बात सुन लेना, धन 2 प्रकार से आता है। प्रधान जी, धन 2 प्रकार से आता है। एक धन यानी लक्ष्मी आती है तो वहां उल्लू होता है, सुन लेना। एक लक्ष्मी आती है तो वहां उल्लू होता है। एक लक्ष्मी जब नारायण के साथ विष्णु भगवान के साथ आती हैं तो वहां गरुड़ होता है। दोनों प्रकार से लक्ष्मी आती हैं। एक नारायण के साथ आती हैं, एक लक्ष्मी अकेले आती हैं। जब अकेले लक्ष्मी आती हैं तो वहां उल्लू होता है। इसका मतलब जब तीन प्रकार बेईमानी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, पाचारी तरीके से जब धन आएगा तो लक्ष्मी उल्लू पे आएगी, यानी आप अंधकार में डूब जाओगे। अब वो धन ज्यादा दिन आपके पास टिकने वाला नहीं है। वाह आए धन जब नारायण के साथ लक्ष्मी आती है तो नारायण कौन बोले? धर्म। जब धर्म के साथ आता है तो धन लंबा टिकता है। इसी को गांव के लोग कहते हैं चल 40 बरिस, दशा 10 गांव वाले इसी कहते हैं चल 40 बरिस और दशा 10 बरिस। इसलिए धन को अगर है बिड़ला की फैक्ट्रियां हैं, हर फैक्ट्री में आपको मंदिर मिलेगा। बिड़ला की जितनी फैक्ट्री है हर फैक्ट्री में मंदिर मिलेगा। ट्रक भर के संत और साधुओं के लिए व्यवस्थाएं जा रही हैं, संचालन हो रहा है, लंगर चल रहा है। सामान्य तरीके से नहीं है। जैसे पार्वती जी का हिमाचल के यहाँ जन्म हुआ, धन बढ़ने लगा, वैभव बढ़ने लगा, सुख संपत्ति बढ़ने लगी। जैसे जैसे पार्वती बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सुख संपत्ति बढ़ने लगी, वैसे वैसे संपत्ति। मतलब जिस घर में बेटियों की इज्जत मान और सम्मान तो बेटियों का एक नाम लक्ष्मी कहा गया। क्यों? बेटी को क्या कहते हैं? लक्ष्मी। हम पूर्वांचल के लोग जान नहीं पाते हैं। जरा नौ से पश्चिम हो जाइए, किसी से कोई पैर छुलवाता है, बेटी का पैर छू कर लोग बाहर जाते हैं। बाप भी अभी नौकरी पे जाता है तो बेटी को प्रणाम करके जाता है। क्यों? जो लोग हैं लखनऊ से पश्चिम जितना मध्य स्टेशन बढ़ते जाइए उधर सब बेटियों को प्रणाम करके लोग जाते हैं। बेटियों का सम्मान माना चाहिए। जिस घर में बेटी का सम्मान नहीं होगा उस घर में कभी लक्ष्मी का वास होने वाला नहीं है। यत नारी पूजते रमते तत्र देवता। जिस घर में नारियों का मान होगा उस घर में देवताओं का और लक्ष्मी का वास होने वाला नहीं है। इनका सम्मान होना चाहिए, इनकी इज्जत होनी चाहिए, लेकिन इनको भी धर्म का ख्याल रखना चाहिए। एक
एक की घटना घटी हो, बड़ा अच्छा लगा। पार्वती जी 5 वर्ष की हैं और 5 वर्ष की पार्वती आंगन में दौड़ रही हैं और दौड़ के जैसे बाहर निकली वैसे एक घटना घटी। नारद जी भगवान का जाप कर रहे हैं, नारायण 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 करते हुए जैसे नारद जी धारे वैसे ही चलते नारद बाबा के चरणों में प्रणाम प्रणाम। अरे भगवान प्रणाम। नारद बाबा ने आशीर्वाद दिया, हाथ पकड़े नारद बाबा चल आसन पर बिठाया, साधु का पांव को धोया, अब चरणामृत पूरे घर में छिटवाया, पान किया। नारद बाबा सम्मान हुआ। बोले क्यों सम्मान हो रहा है? इनका सम्मान क्यों सब कर रहे हैं? इनकी भी आंख है, हमारी भी आंख है, ये भी बाल है, आपका भी बाल है, इनका भी हाथ है, आपका भी हाथ है। जो आपके पास है इस बाबा के भी पास है, लेकिन इनको क्यों लोग पूज रहे हैं? इनको लोग क्यों कर रहे हैं? यही सने के पुरहन हम त काहे इनके पलक की सरकार हाड़ मास्ता नहीं सही ऐसे कि रात दिन भगवान की सेवा में लगे। देखिए जर भैया का बहुत स्वाद रात दिन महापुरुष भगवान की सेवा में लगे, 40 वर्ष सेवा किए। तब जाके इनको पूरा सम्मान देने, यानी जो भगवान को भजेगा उसकी स्थिति कैसे बनेगी? जिस लाला